हर किसी की आंखों में आंसू, देश की रक्षा का जुनून, हजारों की भीड़, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, हर घर की छत यही कह रही थी, हमारी आँखें गीली कर गयो रे। शमशेर अली खान तो देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण की आहुति दे दी, मगर पीछे वो सकून की अमर गाथा छोड़ गए। कमरे में लगी तस्वीर, परिवार के साथ रहकर खुशी बांटने वाले शहीद शमशेर अली का शनिवार को झुंझुनू जिले के हुकुमपुरा गांव में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। शनिवार को पूरे हुकुमपुरा गांव में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। घरों में चूल्हे नहीं जले, हजारों लोगों ने नम आँखों से उन्हें विदाई दी। शेखावाटी अंचल के झुंझुनू जिले के उदयपुराटी तहसील के गांव हुकुमपुरा के शमशेर अली खान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर हुकुमपुरा गांव लाया गया, जहां हजारों लोगों ने नम आँखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। शहीद सूबेदार शमशेर अली खान 24 ग्रेनेडियर में तैनात था। 3 सितंबर 2020 को अल सुबह ही अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान लड़ते लड़ते शहीद हो गया था। सूबेदार शमशेर अली खान 15 मार्च 1997 को सेना में भर्ती हुआ था। उनका जन्म 5 अप्रैल 1978 को गांव हुकुमपुरा में हुआ था। शहीद के 2 पुत्र तथा 1 पुत्री है। शहीद के पिता सूबेदार हाजी सलीम खान भी सेना में भर्ती होकर रिटायर हुए हैं। पिता ने बताया, मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है अपने बेटे पर, जो भारत माता की रक्षा करते हुए कुर्बान हो गए। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों और मेरी माताओं, बहनों और बाहर से आए हुए 24 ग्रेनेड के सीओ, एडजुटेंट, एसएम साहब, एसए साहब, जो भी मेरा लड़का जो 18,000 की हाइट में नाइस्दा शमशेर अली जो आज देश के लिए शहीद हुआ है, उसके लिए मैं 24 ग्रेनेड को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने डायरेक्ट सीओ से लेकर के और सीधा हमारे से संपर्क है हर जगह। और हमारे एमपी साहब जो कि हमारे बीच हैं, हमारे ठाकुर साहब वीरेंद्र प्रताप सिंह साहब जो राजघराने से भी हैं, और जो भी एसडीएम साहब, जो भी मीडिया के बंधु साहब, और जितने भी ये गुड़ा थाना के एसओ साहब, और जो भी दूर दराज से आए हैं, कितने मेरे साथ आर्मी के अंदर, सेना के अंदर एकदम से जुड़ा हुआ है। मेरे दादा फौज में थे, मेरे वालिद साहब फौज में थे, 4th ग्रेनेड में थे, 8th ग्रेनेड में थे, और उन्होंने 65 की लड़ाई लड़ी है। और मैं आपके सामने बैठा हूं और मेरा लड़का है वो, आपको पता है, इसीलिए हम सब यहाँ बैठे हैं। देखो, दुख तो हर माँ बाप को है, क्यों मेरे कलेजे का एक हिस्सा है, लेकिन क्या करें, बात तो वहीं आती है। बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी पलटन के बहुत आदमी हैं यहाँ पर, मेरे सुबेदार में खड़े हैं, देखो चिट्ठियां लेकर के, चला नहीं जाता। कितने कितने बुजुर्ग बैठे हैं। दोस्तों, ये परिवार उस सीमा पर, ये काम और ये हुकुमपुरा गांव उस आदमी ने पूरे हिंदुस्तान, राजस्थान और झुंझुनू जिला और उदयपुर तहसील और ये बामलास पंचायत और ये हुकुमपुरा गांव और ये फैज नगर, उसका नाम रोशन किया है। शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा अमर रहता है। जैसे ही शहीद सूबेदार शमशेर अली खान का पार्थिव देह घुंडागौर जी पहुंचा, तो हजारों लोग शमशेर अली अमर रहे, भारत माता की जय हो के नारे लगाते हुए उनके दर्शन करने पहुंच गए। घुंडागौर जी से हुकुमपुरा तक गांव तक करीब 10 किलोमीटर तक बाइक रैली निकालकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। पत्नी जिनाबो बानो का रो रो कर हाल बुरा हो गया। शहीद का पार्थिव शरीर देखते ही घर में कोहराम मच गया, मगर पत्नी ने फक्र से सिर ऊंचाकर कहा, मुझे नाज है ऐसे पति पर जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। हमारे जो आज ये शहीद हुए हैं, ये 3 तारीख को शहीद हुए शमशेर अली, जो झुंझुनू जिले के हुकुमपुरा गांव के। आज इनके दाह संस्कार में
इनकी यहाँ मैं श्रद्धासुमन अर्पित करने आया हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। ये काफ़ी दिनों से 40-42 साल की लगभग उम्र है। ये छोटी उम्र में इससे भर्ती हो चुके थे। अब यहाँ आने पर पता चला कि इनका पूरा परिवार ही देशभक्त था, देश प्रेम था। उन्होंने देश की सेवा की है और देश की सेवा से करते हुए उन्होंने प्राणों का न्यौछावर किया है। इन्होंने देश के लिए बलिदान किया है। मैं इनको आज सच्ची श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुँचा हूँ और हमें हमारे जो भी अड़ोस पड़ोस के सारे रिश्तेदार हैं और भी सभी जातियों के लोग हैं, सब यहाँ पधारे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। मैं ईश्वर अल्लाह से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको शांति मिले, उनको परिवार को ऐसी शक्ति दे जो इसे महसूस ही नहीं करें, ये सोचें कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा काम किया है और इससे देश के लिए देश सेवा, मानवता सेवा, समाज सेवा, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। अभी जिस प्रकार की कोई भी हमारे से सहयोग होगा उस परिवार के लिए महसूस नहीं होने देंगे कि हम उनके साथ हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहेंगे। इनके 3 बच्चे हैं, उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, मोदी जी आने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, केंद्र सरकार ने इतना आजकल बजट इस तरह की सुविधाएं इन ऐसे शहीद होने वालों को दी हैं। आर्थिक दृष्टि से तो महसूस नहीं होगा, लेकिन सामाजिक रूप से भी और भाईचारे की भावना से भी हम किसी तरह को उनको महसूस नहीं देंगे कि शमशेर अली बन करके ही हम साथ, उनके दोस्त बन करके एक साथ परिवार के साथ मिलजुल करके रहेंगे। इनके जो 3 बच्चे हैं, हमारे से जितना भी सहयोग होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। मैं भी सीनियर तक स्कूल चलाता हूँ, तो आप लोगों से भी, परिवार वालों से भी निवेदन करूँगा, यदि वो वहाँ छात्रावास में हमारे पास में पढ़ाना चाहेंगे तो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में शहीदों के बच्चों की सुविधा होती है, उसमें इनका सिलेक्शन करवा देंगे। वैसे केंद्र सरकार ने शहीदों के बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास हैं, राज्य सरकार ने भी छात्रावास हैं, छात्रवृत्तियाँ हैं वो दे रही हैं। लेकिन उसके अलावा भी मेरे स्वयं का इंडियन पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चल रहा है, उसमें भी गार्जियन पढ़ाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से सुविधा देंगे। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने बुजुर्गों के हुकुम सिंह जी थे मेरे सरदादा, उनके नाम से बसा हुआ है। हम जब से ये गांव बसा है तभी से ये कायम खानी सरदार आए हुए हैं। कायम खानी राजपूत हम एक ही उसमें हैं और आज तक हमारा भाईचारा रहा। शादी विवाह मरण परण में सब में हम लोग आते जाते हैं। और मतलब ये कमी जो है, वैसे तो एक बहुत बड़ी कमी हुई है, परंतु हम इस बात से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे परिवार का एक शहीद हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान में इस हुक्मराज छोटे से गांव का नाम अमर कर दिया। मैं उनको सच सच नमन करता हूं और ये कहता हूं कि आज भी इस क्षेत्र की जो उन्नति है उसमें हमारे एमपी साहब का सहयोग, हम तो इससे जुड़े हुए हैं। यहाँ भी जो भी विकास हुए हैं, सड़क लाना वाला, उसमें ये कहना नहीं चाहिए वैसे हल्कापन है मेरा, वो शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। हम तो इनके हर सुख दुख के साथी हैं, यही मेरा वो है। शमशेर खां जी को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और उन माँ बाप को भी सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस ख़ानदान को भी जिन्होंने ऐसा वीर सैनिक पैदा किया इस शेखावाटी की धरती के ऊपर, जिसके कण कण में बहादुरी की गाथाएं बिखरी हुई हैं। मुझे कतई तौर पे हो सकता है व्यक्तिगत संवेदना हो, लेकिन हमें खुशी है और गर्व है, हमारे लिए प्राउड की बात है। ये कायम खानी कौम जिसने प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के आज तक 207 शहीद दिए हैं और उसी परंपरा को हमारे इस बहादुर ने आगे बढ़ाया। लगातार आपने अभी भी देखा होगा कि आज से थोड़े दिन पहले कोलिंदा में भी एक शहीद ने शहादत दी थी, उससे पहले गांगिया सर ने। पिछले 6 महीने में 3 वीरों ने इस शेखावाटी का, इस देश का, अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व अर्पण किया है। इसके लिए हम उन वीरों को सत सत नमन करते हैं और उस धरती को भी, जैसे अभी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे हैं यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि हम इस कमी को नहीं खलने देंगे कि सूबेदार शमशेर आज दुनिया में नहीं है। मैं ऐसे लोगों को, अभी हमारे विधायक साहब ने अपनी सारी व्यथाएं और अपने इतिहास बताया कि किस तरह से हम समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि हर सैनिक जब बॉर्डर पे जाता है उसको ये निश्चित होता है, वो अपने घर से आश्वस्त होता है कि उसको देखने वाले न जाने कितने लोग हैं, देश के करोड़ों लोग हैं जो उसके पीछे परिवार को देखेंगे। और यही भावना उसको उद्वेलित करती है, उसको तैयार करती है अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए। जहाँ तक शमशेर साहब का सवाल है, ये टेंगा में और 18,000 की हाइट के ऊपर पेट्रोलिंग के लिए गए थे। आजकल आपको पता है कि चीन और भारत के कैसे संबंध हैं, सब जानते हैं, मीडिया में भी देख रहे हैं। इसी बढ़ते हुए तनाव के कारण
इनको पेट्रोलिंग पे भेजा गया था और 18,000 की हाइट के ऊपर वो दुश्मन से अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए अपनी जान की उन्होंने कुर्बानी दी, लेकिन उन दुश्मनों को कभी मौका नहीं दिया कि वो आगे बढ़ करके कहीं भी एक कदम भी आगे रख लें। मैं एक बार फिर सलाम करता हूँ। साथ ही मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ, और ख़ासतौर से ठाकुर साहब हैं, हमारे पुराने विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं खिचड़ साहब, कि फौजियों के ये नहीं है कि सरकारें उनको देखभाल नहीं करती, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कहीं कुछ जो होना चाहिए वो शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी है, कि एक बार तो शहीद के लिए सब कुछ होता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको नायब सूबेदार शमशेर अली की पार्थिव देह आई है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। देश के लिए बहुत गौरव की बात है। वो स्वयं ही नहीं, वो उनके पिताजी, उनके दादाजी, इनका एक इतिहास रहा है हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए भारतीय सेना में सेवाएं देते रहे हैं। पर दूसरी तरफ एक पहलू ये भी है कि पूरे परिवार पे पहाड़ सा टूटा है, वज्रपात हुआ है। बच्चे, उनकी पत्नी, जो परिवार पीछे बचा है, बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। पूरा देश, पूरा क्षेत्र, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें सहयोग प्रदान करे, शांति प्रदान करे, उनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि उस पहाड़ जैसे तो वज्रपात हुआ है उसको सहन करने की शक्ति उनमें आए। और देश के नौजवानों से इस बात की आशा करता हूं कि वो इस शहादत से सीख लें। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता। इस बात को शमशेर अली ने साबित कर दिया। हम सब लोग भी मिलकर इस बात को साबित करें कि राष्ट्र के मान और सम्मान के लिए प्राण की आहुति भी देनी पड़े तो कोई पीछे ना हटे। मैं भाई शमशेर अली की शहादत को सलाम करता हूं और लोगों से आह्वान करता हूं कि राष्ट्र ही सब कुछ है। एक माँ ने अपना लाल खो दिया, पर दूसरी माँ का जो सम्मान बढ़ा है माँ भारती का, इस प्रकार ही उनका गौरव बढ़ता रहे। माँ भारती के मान, आन बान और शान को बनाए रखने के लिए भले हम सबको शहादत देनी पड़े, पर राष्ट्र सर्वोपरि वो रहना चाहिए। परिवार के इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा हूँ, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। उन्हें एक बार उनकी शहादत को सलाम करता हुआ धन्यवाद। इस मौके पर झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खींचड़, क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी, पूर्व विधायक वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिला कलेक्टर उमरदीन खान, जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, DYSP सतपाल सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी परवेज हुसैन सहित अनेक लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए।